इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती शांता देवी, श्री तेजपाल तलाटी, श्री सुरेंद्र, श्रीमती डिम्पल तलाटी, श्रिया, मेहुल, दक्ष एवं समस्त तलाटी परिवार। मिट्टी के 9 महले बैठा हंस ज्योति फैलाए, हम सो हम सो हम सो हम का अमृत नाद सुनाए। मिट्टी के 9 महले बैठा हंस ज्योति फैलाए। मिट्टी के 9 महले, मिट्टी के महल में। महल तो कोई भी हो मिट्टी का ही होता है। अगर आप कहें कि पत्थर का है तो पत्थर भी मिट्टी से ही बनते हैं। आप कहें कि मार्बल का है तो मार्बल भी एक तरह की मिट्टी है। मूलाचार में 36 भेद बताए हैं पृथ्वी के, मिट्टी के। माणिक मोतियों से क्यों ना बनाया जाए, लेकिन वो महल क्या कहलाएगा? मिट्टी का ही कहलाएगा। मिट्टी के 9 महले बैठा हंसा हंस ज्योति फैलाए। कितना भी सुंदर शरीर हो, है तो आखिर मिट्टी का। कई लोग अपने देह की बड़ी नुमाइश करते हैं, कई लोग शरीर को बहुत सजाते हैं और सजा करके वस्तु की सरते उसको पेश करते हैं। हमें लोग पसंद करें, हम ऐसा दिखना चाहते हैं। लोग हमें पसंद करें, हम ऐसा दिखना चाहते हैं। जबकि महावीर कहते हैं तुम खुद को पसंद करो, ऐसे दिखो। क्या तुम्हारा ज्ञान तुम्हारी इस दिखावट से समझौता कर पा रहा है? क्या तुम्हें इस तत्व की, इस बात की समझ हुई है कि जिसकी सजावट में तुम लगे हो वो मिट्टी का 9 महल है और तुम खुद एक हंस हो, चैतन्य हंस, हंसात्मन। अहो हंसात्मन, मिट्टी के 9 महल में बैठ करके, 9 खंड वाले महल में बैठ करके, महावीर स्वामी का भी बहुत बड़ा महल था, बहुत ऊंचा महल था। महावीर स्वामी कुंडलपुर में जन्मे हैं। सिद्धार्थ उनके पिता थे, माँ उनकी त्रिशला थी। वैशाली गणतंत्र के मुखिया चेटक उनके नाना थे और महावीर भी किसी से कम नहीं थे। कितने उदासीन और शांत रहते हों, फिर भी उनके मामा, उनके नाना उन्हें राजनीति में घसीटने की कोशिश करते थे। उन्हें युवराज भी बनाया था और महावीर के उस आभा मंडल में गणतंत्र का विकास हुआ था। जो गणतंत्र आज हमारे देश में और दुनिया में बहुत सारे राष्ट्र में लागू है, गणतंत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? महावीर से, महावीर के साम्राज्य से, वैशाली से। इस दुनिया के अनाभिषिक्त सम्राट हुए हैं वर्धमान महावीर। कि अभिषेक नहीं हुआ हो तो भी सम्राट जैसी मान्यता उस जमाने में भी उनकी रही। सौभाग्यशालियों, कुंडलपुर में उनके पिता का, उनका भी एक राजमहल था। क्या नाम था? नंद्यावर्त। कितने खंड का था? बन सकता है 9 खंड का भी बन सकता है। आदिनाथ भगवान जिस महल में रहते थे उसकी ऊंचाई क्या थी? उसमें कितने खंड थे? 81, 82, 83, 84। आपकी बात मान लेते, अखबार वालों की बात मानना पड़ती है। सत्य भी है। आदि पुराण में क्या लिखा है? 84 खंड का महल था। भौतिक 84 खंड का महल छोड़ करके उन्होंने अपनी अखंड आत्मा को पाने का पुरुषार्थ किया। 84 मंड किसी का महल है। यहाँ भी कभी आहार को जाते हैं तो पूरी बड़ी बिल्डिंग दिखती है और बहुत बात ऐसा सोचते हैं कि भाई ये श्रावक तो बहुत ज़्यादा समृद्ध हैं। अच्छी बात है, श्रावक समृद्ध हैं, क्योंकि अपने को लेना देना कुछ नहीं है कि समृद्ध हैं कि भाई क्या काम है तुम्हारा,
हैं। और आजकल तो कभी कोई त्यागी वृत्ति अगर गृहस्थ से पूछे कि तुम्हारा काम क्या है, तो उसकी आधी जान सूख जाती है कि कहीं काम बताया और इनने अपना कान पकड़ लिया तो भाई तुम्हारा काम क्या है, काम पूछने का तुमको क्या काम है। निश्चित रूप से तुम्हारे भाव में कोई काम पैदा हुआ है, इसलिए तुम किसी से काम पूछ रहे हो, और मालूम पड़ा कि इनकी तो फैक्ट्री है, तो भैया अमुक जगह इतना दान कर दो। तो इसलिए नहीं, इसलिए ही कि भाई इतना समृद्ध श्रावक है, चलो बहुत अच्छी बात है। और जब निकलते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये पुला जो 4-5 मंजिल का है, इनका अकेले का नहीं है, ये घोंसले हैं। नीचे जैन साहब, ऊपर गुप्ता जी, उसके ऊपर अग्रवाल साहब, उसके ऊपर शर्मा जी, उसके ऊपर वर्मा जी। बताइए, अच्छा आप कहोगे हमारा स्वतंत्र है, हमारा तो खुद का है, पूरा 5 मंजिल का है। भाई खुद का भी और 5 मंजिल का भी हो, 84 मंजिल का तो नहीं है। आप कहो कि 84 का भी बनवा लेंगे, आप कहो तो महाराज जी कहो हम 84, लेकिन रहने वाले नहीं ना हमारे, हम दो, हमारे दो, एक हम हैं और श्रीमती हैं, बच्चे 2 हैं। एक अमीर का भाग गया, चोरी का ठिकाना नहीं, क्या करेंगे इतना बड़ा बनवा करके। ज्ञानी, महलों का वैभव होना महत्व की बात नहीं है। ऋषभ देव के 84 खंड के महल का उल्लेख इसलिए नहीं किया है कि इतना वैभव था, अभी तो इसलिए इसमें एक शिक्षा भी छुपी हुई है कि ऐसा अपार वैभव होने के बाद भी उन्होंने उसे त्याग किया। 3 पंखुड़ियों के बिना चक्र नहीं चलता है, और रत्नत्र की 3 पंखुड़ियों के बिना मोक्ष मार्ग का चक्र भी नहीं चलता है। आपने देख लिया है इसलिए कह रहे हैं 3 पंखुड़ियां हैं, लेकिन घूमते हुए पंखे की पंखुड़ियां बता सकते हैं क्या? नहीं। कई बार तो आपको अपने घर में जो पंखा है, जो रोज उसके नीचे बैठते हैं, अचानक कोई पूछ ले कितनी पंखुड़ियां हैं, तो ही नहीं बता पाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि यार कभी गौर ही नहीं किया इस पर। अचानक से कोई पूछ ले कि आपकी बिजली के बोर्ड में कितने स्विच हैं, जबकि रोज उंगलियां चलाते हैं। आपके घर में टोटल कितनी खिड़कियां हैं, बता सकते हैं? आपके दरवाजे में कितने स्टेप्स बने हुए हैं, या कितनी डिजाइन्स बनी हुई हैं, किस टाइप की डिजाइन बनी है, बता सकते हैं? कोई एक आध निकलेगा। मतलब ये है कि जिस घर में रहते हैं उसकी भी सारी खूबियां नहीं मालूम है, जिस घर में रहते हैं उसकी भी खूबियां मालूम पड़ना चाहिए, और जिस देह रूपी घर में रहते हैं उसकी भी खूबियां मालूम पड़ना चाहिए। तभी हम भिन्नता कर पाएंगे कि यह तो देह रूपी घर और यह चेतन रूपी निवासी, मैं इसमें रहने वाला हूं। हंस ज्योति फैलाए, हंस की ज्योति फैल रही है। कैसे फैल रही है? ज्ञान स्वभाव होने से। इंद्रियों के माध्यम से जान रहे हैं, इंद्रियों से नहीं जान रहे हैं। क्या कहा? इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, इंद्रियों से नहीं जानते हैं। साधकतम साधन इंद्रियां नहीं हैं, कौन है फिर? बोलो पंडित जी। ज्ञान है। साधकतम साधन तो ज्ञान है, इंद्रियां सहयोगी हैं। कल एक भयो वृद्ध महिला आई, कहने लगी अब दिखता नहीं है, दोनों आंखों से बिल्कुल दिखना बंद हो गया। बिल्कुल नहीं दिखता है। हाँ, थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो भगवान की मूर्ति जरूर दिख जाती है। हमने उनको कहा बस इतना ही दिखता रहे, यही बहुत है।
इंसान को जब तक खूब रोशनी होती है तब तक उसे दुनिया का सब कुछ दिखता है, नहीं दिखता है तो केवल जिन प्रतिमा गुरु की शांत मुद्रा नहीं दिखती है। दिख भी जाए तो ना दिखने जैसी चेष्टा करते हैं, माथा झुकाया और चलते बने। दिखने का और देखने का मतलब है उसमें से कुछ लीजिए तो सही, सीखिए तो सही, मन में तो बसाइए, महावीरा झूलें अखियों में। हमने कहा माता जी कोई फिक्र मत कीजिए, अगर भगवान की मूर्ति दिख रही है तो सौभाग्य है, और अगर कभी ये ज्योति भी ना रहे तो अपनी ज्ञान रूपी ज्योति कहीं जाने वाली नहीं है। इंद्रियां उपकरण हैं, आंख एक उपकरण है, और वय के हिसाब से उपकरण खराब हो गया है, ज्ञान में कोई खराबी नहीं आई है। लब्धि और उपयोग तो अभी भी हो सकता है, लेकिन नृत्य और उपकरण में कुछ खराबी आई। जब तक इंद्रियां हैं तब तक इन इंद्रियों का सदुपयोग करो। हंस की ज्योति तो फैल रही है, अब इस ज्ञान से चाहे तो दुनियादारी को जानो और चाहे तो निरात्मा के वैभव को जानो। नोटों की गिड्डियां गिनते गिनते, आप कहोगे महाराज जी सब थोड़ी गिनते हैं नोटों की गिड्डियां, लेकिन कोई तो गिनता है, आप भी तो गिनते हो काफी। नोटों की गिड्डियां गिनते गिनते हाथ के रोम गायब हो गए। हथेली के रोम क्यों गायब हो गए हैं? बोलते ना, सम्राट ने पूछा, राजा श्रेणिक ने पूछा सभा में कि बताइए हाथ पर रोम क्यों नहीं है, बाल क्यों नहीं है, बता सकते हो? सारे मंत्री संतरी अपना अपना उत्तर देने लगे कि हाथ धोते हैं इसलिए नहीं है, किसी के नहीं होते हैं इसलिए नहीं है, कुलकर मनु तीर्थंकर महापुरुष किसी के हाथ में बाल नहीं थे इसलिए हमारे बाल नहीं हैं वगैरह, हमारे पिताजी के हाथ में भी बाल नहीं थे हथेलियों में इसलिए हमको भी नहीं है। और सब ने अपने अपने हिसाब के उत्तर दिए। तभी अभय कुमार से पूछा कि अभय कुमार आप बताएंगे मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? अभय कुमार ने कहा महाराज आपकी हथेली में बाल इसलिए नहीं है क्योंकि रुपए बांटते बांटते, दान देते देते, सामान लोगों को बांटते बांटते, जनता का उपकार करने के लिए चीजें देते देते आपके हाथ के रोम घिस गए, बाल खत्म हो गए। तो तुम्हारी हथेली पर बाल क्यों नहीं है? अभय कुमार ने कहा कि आप देते हैं और मैं लेता हूं, लेते लेते मेरी हथेलियों के बाल भी, रोम भी घिस गए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं देता हूं इसलिए घिस गए, तुम लेते हो इसलिए घिस गए। सभासद जो हैं और दूसरे मंत्री वगैरह हैं और लोग हैं, इनके हथेलियों पर बाल क्यों नहीं? तो उनने कहा कि जो देते हैं सो देने के कारण से, जो लेते हैं सो लेने के कारण से, और जो देते लेते दोनों नहीं करते हैं वो ये सोच सोच करके इसने इतना क्यों दे दिया, इसने इतना क्यों ले लिया, और उनके हाथ मलते मलते उनके रोम गायब हो गए। दुनिया में इसी तरह के तो लोग मिलते हैं। ज्ञानी करते करते इतना वक्त बीत गया, अपने ज्ञान का उपयोग रुपए गिनने के लिए करते हैं, बाहर की चीजों के लिए करते हैं, अपने स्वभाव की, अपने गुणों की, अपने वैभव की गणना के लिए क्यों नहीं करते? अपने भावों की गिनती क्यों नहीं करते हैं? एवं पराणि दब्बाणि अप्यम गुणदि मंद बुद्धियो अपारम पिय परम।
करे दे अन्नाण भावेना। अज्ञान भाव से अपने आप को भी पर का करता है और पर को भी अपना करता है। मंद बुद्धि कहा है, तेरे बिन हम जी नहीं सकते। जी नहीं सकते, मर तो सकते हो, मरो। ऐसे करते हैं लोग, खूब अज्ञान भाव पाया जाता है। पिता समझाते हैं कि बिटिया रहने दे, जिस तरह से तू सोचती है, जिस छोरे से तूने संबंध बनाने का विचार किया है, जानते हो कैसी सोच वाले लोग हैं, कैसी जाति वाले लोग हैं, कितने घटिया किस्म के खान पान वाले लोग हैं। नहीं, पापा को बेटी कहेगी हमें शादी तो उसी से करना, जो भी होगा उसके बिना हम जी नहीं सकते, नहीं जी सकते। साहब जीते हैं। ये केवल मोह का आवरण, अज्ञान का आवरण व्यक्ति को घुमाता है। और ऐसी बेवकूफ में कभी वो मरमरा भी जाए तो दूसरे का कुछ नुकसान नहीं होता है, नुकसान उसी का होता है। पर द्रव्य तेरा कैसे हो सकता है, पर वस्तु तेरी कैसे हो सकती है, अन्य व्यक्ति तेरा कैसे हो सकता है। लोक व्यवहार में शादी विवाह होते हैं, संसार चलाने की, गृहस्थी चलाने की एक पद्धति, एक प्रक्रिया होती है। वो अपनी मर्यादा और अपनी सीमा तक तो उचित है, ठीक है, लेकिन एकदम अज्ञानता और मूर्खता और बेवकूफी पूर्ण जो चीजें होने लग जाएं, तो वहां तो सम्यक्त के लिए जगह ही नहीं है। मूर्खता है, अज्ञान है, मिथ्यात्व है। सम्यक दर्शन तो श्रावक को भी हो सकता है, सम्यक ज्ञान तो श्रावक को भी हो सकता है, चारित्र की रुचि आभा तो श्रावक को भी हो सकती है। लेकिन अगर दो पदार्थों को, दो द्रव्यों को एक करके देख रहा है, मान रहा है, भूताविष्ट की तरह। समय सार की 96 नंबर की गाथा की टीका में अमृत चंद्र आचार्य देव ने कहा है कि यह व्यक्ति ना दो प्रकार के ध्यान से आविष्ट है। सारी दुनिया जो मिथ्यात्व में पड़ी हुई है, मोह में पड़ी हुई है, कैसा पर्दा पड़ा हुआ है, भूताविष्ट की तरह और ज्ञानाविष्ट की तरह, ध्यानाविष्ट की तरह। भूताविष्ट कैसा होता है, कैसा होता है भूताविष्ट बाप जी? भूत लग जाता है तो आदमी कैसा होता है? बेहाल हो जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है और कहता है कि देख लूंगा, समझता क्या है, बिल्कुल चढ़ाई कर देता है। उसे दो जने पकड़ने जाएं तो दोनों को ऐसे फेंक देता है जैसे फिल्म में जो हीरो है वो गुंडों को फेंक देता है। होता है कि नहीं? ये जो दो गाथाएं आई इसके पहले 94 और 95 नंबर की, उसको ध्यान में रख करके 94 नंबर की गाथा में कोहादि को जोड़ करके और भूताविष्ट कहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती शांता देवी, श्री तेजपाल तलाटी, श्री सुरेंद्र, श्रीमती डिम्पल तलाटी, श्रिया मेहुल, दक्ष एवं समस्त तलाटी परिवार। श्री सम्मेत शिखरजी सिद्ध क्षेत्र की छांव तले सौरभांचल परिसर में 19 से 25 जनवरी 2024 के मध्य होने जा रहा है त्रियुग आश्रम स्थित श्री 1008 आदिनाथ प्रभु के भव्याति भव्य मूल मंदिर के सम्मुख अष्ट गजेंद्र चतुर्मुख मानस्तंभ में विराजमान होने वाली श्रीमद जिनेन्द्र अष्ट प्रतिमाओं का भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व समृद्धि शांति महायज्ञ, जिसमें भक्तों को मिलेगा परम पूज्य स्थविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव के साथ साथ मधुबन में विराजमान चतुर्विद संघ के पावन सानिध्य में शुभ क्रियाएं करने का परम सौभाग्य। आप सब भी इस महामहोत्सव में सम्मिलित होकर करें महापुण्य का अर्जन।